राना साहब ये फरमाएं, ये बड़ा अच्छा हुकूमत ने फ़ैसला किया है। इसहाक डार साहब की सरबराही में डेलीगेशन चीन चला गया। ज़ाहिर बात है किसी और मुल्क में भी वो आएंगे तो जाएंगे। एक वफ़द जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में जा रहा है। तो एक तो पहली सवाल ये है कि अब हमारा इशू जो इस वक्त दुनिया को बावर कराने का है, सिर्फ़ ये मौजूदा कशीदगी है या मसला कश्मीर को हम उजागर करेंगे कि जब तक वो हल नहीं होता उस वक्त तक ये कशीदगी बरकरार रहेगी। और दूसरा, अगले जो वफूद तरतीब पाएंगे उसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी भी होगी ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की सियासी जमातें, सियासी क़ुव्वतें इस इशू पर मुत्तहद हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि अरशाद साहब आपने जो बात की है बड़ी मुनासिब बात है। पहले तो जो कश्मीर का इशू है, इसके मेरा ख्याल है इस जो कन्फ्लिक्ट अभी हुआ है इंडिया के साथ, हमारा में कन्फ्लिक्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें हमारे जो कश्मीर का इशू जो बैक बर्नर पे डाला हुआ था इंडिया ने, और दुनिया में भी कोई इतनी ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। रेजोल्यूशन यूएन के थे लेकिन बायलैटरल लेके वो बैठे हुए थे और उसमें कोई किसी तरफ से कोई मीडिएशन के लिए कोई बातचीत नहीं होती थी। तो इस कन्फ्लिक्ट के बाद आपको पता है कि टॉप पे चला गया कश्मीर। हर एक को पता है, इवन यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसने भी कश्मीर के मसले के हल पे जोर दिया और अपना उसमें रोल भी उसका भी जिक्र किया कि हम करेंगे कि ये मसला हल हो कश्मीर वाला। तो ये बड़ी हमारी अचीवमेंट है। और उनको सेटबैक है, जहाँ उनको बहुत सारे और सेटबैक हुए हैं इस में कन्फ्लिक्ट में हिंदुस्तान को, ये उनको बहुत बड़ा सेटबैक है जिसके लिए अभी चीखो पुकार कर रहे हैं कि जी ये बायलैटरल है, हम बायलैटरल हल करेंगे। तो मेरा हाल है ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कश्मीर का इशू सामने आया है। और उसके साथ जो दूसरे इशू हैं वो तो है ही, पानी वाला मसला है, इसी तरह दहशत गर्दी का मसला है। लेकिन कश्मीर जो एक कोर इशू है, जिसको हम कोर इशू कहते हैं, या हम समझते हैं कि इसके बगैर पाकिस्तान का इस रीजन में पीसफुल तरीके से रहना हमारा बड़ा मुश्किल है। तो बाकी डेलीगेशन जो भेज रहे हैं, इनिशियली तो देखो ना, फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हैं चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है और हर मुश्किल वक्त हमारे साथ खड़ा है। और इस कॉन्फ्लिक्ट में भी वो जिस तरह खुल के हमारे साथ खड़ा हुआ है। राना साहब ये सब तो हक़ाइक़ हैं, लेकिन राना साहब आप नहीं समझते कि इस वक्त दुनिया को भी हमने एक का यकजहती का पैगाम देना है। अपोजिशन के जो लोग हैं उसमें भी काबिल लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं और बहुत से लोग हैं जिनकी खिदमत हैं। क्या इन लोगों को भी शामिल करके हम दुनिया को ये बावर नहीं करवा सकते कि हम इकट्ठे हैं कश्मीर के मामले पे, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है? या वो अपोजिशन के लोग शामिल ना करके आप एक गुंजाइश और एक मौका दे रहे हैं अपोजिशन को भी सियासत करने का? नहीं, आपकी बिल्कुल वजाहत बात है, बड़ी दुरुस्त बात है। लेकिन जो डेलीगेशन बने हैं, जो छोटे डेलीगेशन, देखिए इंडिया की आप मिसाल नहीं दे सकते कि वो उन्होंने तो बहुत, उनकी रिप्रेजेंटेशन ही बहुत ज़्यादा है, कोई 500 से ज़्यादा उनके मेंबर्स हैं, उसमें उन्होंने सेलेक्ट किया। लेकिन हमारे जो लोग हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, और जो लोग सेलेक्ट किए हैं वो भी बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं इसमें, फॉरेन पॉलिसी में और बातचीत कर सकते हैं। इना रबानी हैं या बिलावल साहब हैं या दूसरे लोग हैं, जलील अब्बास साहब हैं। आप देखेंगे तो आपको उसमें नज़र आएगा एक उनकी प्रोफेशनलिज्म की, और उस जो एक इशू है उस पर उन पर ग्रास्प हासिल है, पूरा अबूर हासिल है। लेकिन शाह महमूद साहब तो इत्फाक से अंदर हैं, तो उनका बिल्कुल उनका एक बैकग्राउंड था, फॉरेन मिनिस्टर रहे हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई है, कतई नज़र इसके कि उनके माइंड सेट क्या है, मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पीटीआई एक तो पॉजिटिव सोच के साथ आगे आए, दूसरा उनका एक्सपोजर भी तो हो ना कोई बातचीत करने का। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आगे जाके मे भी इसको और ज़्यादा फैलाई जाए, जब इसको ज़्यादा और वसी किया जाएगा तो मे भी उनको भी शामिल किया जाए। पहले भी तो जितने जाते डेलीगेशन जीते हैं अब्बासी साहब, उसमें आपने देखा कि जो सेनेट से जाते हैं या नेशनल असम्बली से जाते हैं, वो भी एक किस्म की डिप्लोमेसी है।
पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन हमारे जाते हैं तो उसमें तो इनकी नुमाइंदगी होती है, बल्कि बाद का तो ज़्यादा होती है। तो इसमें भी देखा जा सकता है, लेकिन उस तरह का बंदा जो मेरी ये ज़ाती राय है, उस तरह का बंदा आपके सामने भी है जो अभी डेलीगेशन देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि उनका इस देखें ना राना साहब, देखें उमर अयूब ख़ान हैं, उनका एक एक्सपोजर है, वो 2-3 दफ़ा वज़ीर रह चुके हैं। अली ज़फ़र साहब हैं, कानूनी माहिर हैं, क्योंकि सिर्फ डेलीगेशन में सफारती माहिरीन तो नहीं होते, कानूनी माहिरीन होते हैं। और दूसरा ये कि पॉलिटिकल जो शख्स है वो एक नुमाइंदगी भी कर रहा होता है अपनी जमात की, और ये तासुर भी दे रहा होता है या मिल रहा होता है कि देखें जी ये सारे लोग इकट्ठे होके एक इशू पर हमें ब्रीफ कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। तो इसका मतलब है इनकी कौम भी मुत्तहद है और इनकी सियासी जमातें भी मुत्तहद हैं। अगर ये पहली सतह पर ही हुकूमत फ़ैसला कर लेती तो तासुर तो बड़ा अच्छा होता और ख़ुद हुकूमत का तासुर बड़ा अच्छा जाता। मैंने जैसे कहा कि आगे जाके इस पे बात हो सकती है, जो ज़्यादा इसको थोड़ा सा वुसअत दी जाएगी इस एक्टिविटी को, ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो भी तो एक डेलीगेशन ही बना है ना कोई, ये तो पॉइंट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल है टाइम का है। ये फरमाएं कि ये जो वज़ीर ख़ारजा हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा चीन गए हैं, वहाँ अमीर ख़ान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चीन ये चाह रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए अपने किरदार अदा करे। तो ये भी हमारे एजेंडे पर है मुज़ाकरात के और इस दौरे के। बिल्कुल, पहले भी चाइना ने इसमें कोशिश की है। चाइना का क्योंकि अच्छी रिलेशनशिप है उधर अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ जी, और इसमें कोई शक नहीं। तो अभी भी उनकी ख्वाहिश है कि जो हमारे अगर इंडिया के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट है तो हम तो चाहते हैं हमारे दूसरे जो वेस्टर्न बॉर्डर है उनके साथ अच्छे तल्लुकात हमारे हों। हिंदुस्तान तो हमारा असली दुश्मन है, उनके साथ तो नहीं ठीक हो सकता, जिस तरह भी एक सिचुएशन बनी हुई है 47 से लेके आज तक। तो अभी जो अफ़गानिस्तान है या ईरान है उनके साथ हम चाहते हैं हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हों। और उनकी हम एक आपने हमारा बयानिया देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में अगर पीस है तो इधर भी पाकिस्तान पीस है। तो अफ़गानिस्तान बड़ा ज़रूरी है कि वो डेवलप करे, वो पीसफुल हो, और वहाँ पे जो टेररिज्म है उसके जो ठिकाने हैं या अड्डे हैं वो ना हों। और इंडिया जो इस्तेमाल करता है उनकी सरफेस को, उनकी ज़मीन को, या ईरान में करता है तो वो उसका वो मौका ना दें, या दूसरे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं TTP है या दूसरे हैं, तो उनको ये वहाँ पे मौका नहीं मिलना चाहिए कि वहाँ से आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें। सही है।